हेलो एवरीबॉडी, हाउ आर सो वेलकम साइंस स्पेशल बाय प्रकाश शर्मा के इस यूट्यूब चैनल पर आपका मोस्ट वेलकम। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त प्रकाश। आज आपके लिए जो एनसीईआरटी द्वारा जो सिलेबस निर्धारित किया गया है, जो 10th बोर्ड के स्टूडेंट के लिए जो सिलेबस निर्धारित किया गया है, उसमें जो मैथ्स का सिलेबस है, जो गणित का जो सिलेबस है, उसमें हम आज चैप्टर नंबर 1 उसके कुछ बेसिक डिस्कशन के बारे में आपसे डिस्कस करेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और इस क्लास को एंड तक ज्वाइन करके अपने एक बेसिक नॉलेज के आधार पर जो आपका चैप्टर नंबर 1 है रियल नंबर, उसके बारे में हम आपसे डिस्कस करेंगे। तो इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा ज्वाइन करके अपने एग्ज़ाम के लिए बेस्ट प्रिपरेशन करनी है। तो सबसे पहले आपको थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए कि रियल नंबर क्या होते हैं, वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, और उनके बारे में आपको थोड़ा बहुत जानकारी, बेसिक जानकारी होगी, तभी आप इसके बारे में अपने एग्ज़ाम के लिए बेस्ट तरीके कर सकेंगे। तो इसके पहले सबसे पहले आपको क्या करना है, जो वास्तविक संख्या हैं उसके जो टाइप्स होते हैं उनमें क्या क्या कंडीशन होती है वो उसको समझना होता है पहले, ठीक है। तो सबसे पहले वास्तविक संख्याओं में आती हैं, वास्तविक संख्याओं में सबसे पहले आती हैं प्राकृत संख्याएं। कौन सी संख्याएं? प्राकृत संख्याएं, जिसको आप नेचुरल नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हो? नेचुरल नंबर, ठीक है। प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं? ऐसी संख्याएं जो किसी वस्तुओं को गिनने में, काउंट करने के लिए जो संख्याएं यूज ली जाती हैं, ऐसी संख्याएं जिनका यूज किसी वस्तु को काउंट करने के लिए दिया जाता है। जैसे आप लिखते हो टेम्पली 1 2 3 4, ये सब क्या होती है? प्राकृत संख्याओं का रूप होते हैं, नेचुरल नंबर कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन संख्याओं का यूज किसी भी वस्तु को काउंट करने के लिए किया जाता है। ये भाषा के अंदर जो भी कंडीशन होती है, आपको ये बोर्ड में 1 नंबर के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है कि या तो संख्या की परिभाषा देंगे, इसका क्या कहा जाता है, या उसके एग्जाम्पल पूछे जा सकते हैं, ठीक है। इस टाइप से कोई भी क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। तो ऐसे नंबर्स जिनको आप काउंट के रूप में ले सकते हो, वो क्या होती हैं? प्राकृत संख्याएं, नेचुरल नंबर। क्लियर? ये चीज़ आपको ध्यान रखनी, नोट करके। तो मैथ्स में आपको पहले बेसिक जानकारी क्लियर होगी, तभी आप आगे कुछ कर पाओगे, समझा है ना। ये चीज़ आपको ध्यान करनी है। इसके आगे हैं कि दूसरी संख्या होती हैं पूर्ण संख्याएं। क्या होती हैं? पूर्ण संख्याएं, जिसको WH वोल नंबर कहा जाता है। वोल नंबर कहा जाता है, इंग्लिश में वोल नंबर कहा जाता है। तो इसमें आपको क्या ध्यान रखना है कि जो पूर्ण संख्याएं होती हैं उसमें क्या किया जाता है कि यहाँ पे तो आपने क्या देखा 1 2 3 4, ठीक है, लेकिन जो पूर्ण संख्याएं होती हैं उसमें 0 को भी शामिल कर दिया जाता है। उसमें क्या किया जा सकता है? 0 को भी शामिल कर दिया जाता है। ये सब क्या होती हैं? पूर्ण संख्याओं का रूप होती हैं। क्लियर? ये चीज़ आपको क्लियरली दिखाई दे रही होगी और इसको समझना है। समझ आ गया? ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद में अलग टाइप्स, ये तो हो गई प्राकृत संख्याएं और पूर्ण संख्याएं, नेचुरल नंबर और वोल नंबर, ठीक है। इसके बाद में एक कंडीशन और आती है, उसको भी आपको अच्छी तरह से ध्यान करके रखना है। ये हो गई, ठीक है। अब एक आती है पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक, एक आती है पूर्णांक, ठीक है। तो ऐसी संख्याएं जिसमें क्या कर दिया जाता है, जो पूर्ण संख्या और प्राकृत संख्याओं में, उनमें क्या कर दिया, ऋणात्मक चिन्ह, ऋणात्मक संख्याओं को भी शामिल कर दिया जाता है। ऐसी संख्याएं जिसमें प्राकृत व पूर्ण के साथ साथ उसमें ऋणात्मक संख्याएं होती हैं, उसको भी क्या कर दिया जाता है? शामिल कर दिया जाता है। तो वो क्या होती हैं? पूर्ण संख्याएं होती हैं। कैसे? जो इसको आपको ध्यान रखना है कि इस टाइप्स को मैं इस टाइप से लिख सकता हूँ। इसको इंटीजर कहा जाता है, पूर्णांक को इंग्लिश में इंटीजर कहा जाता है, ठीक है, इंटीजर नंबर्स, ठीक है। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। हर चीज़ का उसका लैंग्वेज में जो रियल में क्या नेम दिया गया है उसके अनुसार आपको याद करना है। तो जो पूर्णांक संख्याएं होती हैं वो उसमें क्या कहते हैं, उसमें ऋणात्मक संख्याओं या ऋणात्मक मान को भी साथ में शो कर दिया जाता है, ठीक है। जैसे मैंने लिखा उसमें, इसमें क्या होती है, पूर्णांक में क्या होती है कि माइनस अनंत से प्लस अनंत तक
की संख्याओं को, जैसे मैंने लिखा -2 -1, मैंने लिखा -3 -2 -1, ठीक है, मैंने लिखा 1 2 3 4 5, ठीक है, इन सब को क्या किया जाता है, शामिल, मतलब माइनस से प्लस की जो सारी संख्याएं होती हैं, माइनस इन्फिनाइट से प्लस इन्फिनाइट तक की जो सारी संख्याएं होती हैं वो क्या होती हैं, पूर्णांक संख्याएं होती हैं। क्लियर, ये आपको ध्यान रखना है कि इसके अंदर पूर्णांक मतलब इंटीजर नंबर के अंदर। क्लियर, ये चीज़ आपको क्लियर करनी है। समझ आ गया होगा शायद तक, आई होप, ठीक है। इसके अलावा अलग आगे कंडीशन आती हैं। ये तो वास्तविक संख्याओं के 3 टाइप्स हो गई, प्राकृत, नेचुरल, पूर्ण और पूर्णांक, ठीक है। इसके बाद में हम आगे पढ़ेंगे जब ये दोनों किसके रूप में हो गए, जिसमें माइनस इन्फिनाइट से प्लस इन्फिनाइट तक की जो सारी संख्या होती हैं वो पूर्णांक के अंदर आती हैं। क्लियर, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब अगली संख्या होती हैं, इसमें तो आप एक मतलब जो लैंग्वेज का काम होता है वो एक बार परफेक्टली होना चाहिए। बाद में जो मतलब गणना वाली कंडीशन होगी उसमें तो आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, उसमें डायरेक्ट आपको नोट मतलब समझना रहता है, लेकिन इनको अच्छी तरह से मतलब रिमेंबर करके क्लियर करना होता है, समझा ना। तो जैसे मैंने लिखा, अगली संख्या होती है रैशनल नंबर। रैशनल नंबर जिसको आप क्या बोलते हो, परिमेय संख्या बोलते हो, जिसको क्या कहा जाता है, परिमेय संख्या कहा जाता है। अब रैशनल नंबर क्या होते हैं, आप लगभग 8th क्लास के बाद में लगभग पढ़ते आ रहे हो कि परिमेय संख्या क्या होती हैं, इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। तो ऐसी संख्याएं जिसको आप p/q की फॉर्म में लिख सकते हो, ऐसी संख्याएं जिसको आप p/q की फॉर्म में लिख सकते हो, और इसमें जो p व q है, इसमें जो p व q है वो क्या होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए। क्या होने चाहिए, पूर्णांक, अर्थात p व क्या होते हैं, इसमें पूर्णांक के रूप होते हैं। तो मैंने आपको बार पढ़ाई जस्ट ए सेकंड पहले कि पूर्णांक क्या होते हैं, जिसमें माइनस और प्लस दोनों संख्याएं, माइनस इन्फिनाइट से प्लस इन्फिनाइट तक की जो सारी संख्या हैं उसमें शामिल होती है, किसमें, पूर्णांक के रूप में। क्लियर, तो आपको क्या आपने क्या समझा कि जिसको p/q के रूप में शो कर सकते हैं वो क्या होती हैं, पूर्ण संख्याएं, रैशनल नंबर होती हैं। क्लियर, अब इसके अलावा एक कंडीशन और आती हैं, ये तो हो गई p और q में, लेकिन इसमें जो q होता है, q 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ये मेन कंडीशन है, इंपॉर्टेंट डाल के ध्यान रखना कि जो रैशनल नंबर होते हैं उसमें जो p होता है, जो q होता है, उसको आप q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर किसी संख्या के अंदर q का मान 0 हो गया तो वो आपकी संख्या कैसे होगी, परिमेय संख्या नहीं होगी, अर्थात अपरिमेय संख्या होगी। क्लियर, तो समझना आ गया होगा ये चीज़ तो आपको, आई होप, ठीक है। इसके बाद में हम थोड़ा सा आगे चलते हैं इसके टाइप्स के बारे में कि जो परिमेय संख्या होती हैं वो रियल में किस टाइप की होती हैं। जैसे मैंने लिखा, इसके एग्जांपल देखो आप, जैसे मैंने लिखा 3/, परिमेय संख्या के एग्जांपल देखो, मैंने लिखा 3/5, मैंने लिखा 3/5। 3/5 में आप क्या देख रहे हो कि यहाँ पर ये संख्या 3 क्या है, 3 पूर्णांक है, p का रूप क्या है, p क्या है, पूर्णांक है, तो इसको क्या लिखेंगे, ये पूर्णांक के रूप में है, और ये भी पूर्णांक है, ठीक है, ये भी क्या है, पूर्णांक, p/q के रूप में जिसको शो किया जा सकता है, और वो क्या है, पूर्णांक के रूप में है, और q नॉट इक्वल टू 0, q 0 के इक्वल नहीं है, तो ये क्या है, परिमेय संख्या का रूप है। जैसे एक संख्या और ली मैंने, एक संख्या और ली, मैंने लिखा -7/5, -7/5, ये भी क्या होती है, यह भी परिमेय संख्या होती है। क्यों, क्योंकि मैंने आपको क्या बोला, पूर्णांक के रूप में, p व q क्या होते हैं, पूर्णांक, पूर्णांक में मैंने क्या बोला, माइनस इन्फिनाइट और प्लस इन्फिनाइट के मिड में संख्या हो सकती है। तो -7 है और ये 5 है, लेकिन q तो 0 नहीं है ना, q तो 0 नहीं है ना, तो आपने क्या देखा कि जो इसका मान क्या होगा, q नॉट इक्वल टू 0, अर्थात ये क्या होगी, परिमेय संख्या होगी, क्या, -7/5। क्लियर, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, आई होप समझ आ गया होगा, ठीक है। इसके अलावा ये तो हो गई परिमेय संख्याओं के बारे में जानकारी आपको, ठीक है। अब आपको अलग अलग टाइप्स देते हैं, ठीक है, जिसमें अब एक चीज़ और ध्यान रखनी है, जो परिमेय संख्या होती हैं, जो परिमेय संख्या होती हैं उसमें आपको
एक चीज़ और ध्यान रखनी है, जैसे मैंने लिखा √3 ये क्या है, अपरिमेय संख्या है, जिसको आप p/q की फॉर्म में शो नहीं कर सकते। क्लियर, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ऐसी संख्याएं जिसको आप p/q के रूप में नहीं लिख सकते वो अपरिमेय संख्याएं होती हैं। √3 इक्वल टू, ठीक है, और मैंने लिखा ये आपको चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो समझ आया होगा कुछ ना कुछ, ठीक है। इसी के साथ थोड़ा इसको ज्वाइन करते हुए आगे कनेक्ट करते आगे चलते हैं। अब परिमेय संख्या होती हैं, उसके जो टाइप्स होते हैं वो आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। परिमेय संख्या मुख्यतः 2 टाइप्स की होती हैं, एक होती है शांत, ठीक है, और एक होती है अशांत। एक होती है शांत और एक होती है अशांत, ठीक है। शांत क्या होती है और अशांत क्या होती है, इसमें डिफरेंट समझ के काम करना है आपने, ठीक है। तो ऐसी संख्याएं जिसे मतलब जिसमें, जैसे मैंने आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है, जैसे मैंने लिखा, पहले तो आपको ये कंडीशन ध्यान होना चाहिए कि इसमें क्या क्या कौन होता है, ठीक है। इसमें जो यहाँ पर होता है भाज्य, ठीक है, भाजक, भाज्य, भाजक, शेषफल, ये सब आपको ध्यान है, ठीक है। लेकिन अब आगे ध्यान क्या रखना है कि शांत में क्या होता है, ऐसी संख्याएं जिसको आप mn के रूप में लिख सकते हो, जिसको m×n के रूप में लिख सकते हो। कैसे, जैसे 2m×5n के रूप में लिख सकते हो। ऐसी संख्याएं जिसको 2m×5n के रूप में लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हो, क्या हो सकता है कंडीशन, वो ध्यान रखना है। तो आपको आगे देखना है, ठीक है। देखो जो शांत होती हैं उसमें शांत में जैसे मैंने लिखा 17/8, ठीक है। ये संख्या कैसी है, परिमेय संख्या है। क्लियर। अब इस परिमेय संख्या में क्या हो रहा है, 17/8 जब आप इसका भाग दोगे, तो 2, ठीक है, 16, 1 भाग टूटा, ठीक है। तो आपने क्या दिया, 1 पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, ठीक है। कितनी बार गया, 1 0, सॉरी पॉइंट यहाँ नहीं, ठीक है, 2, ठीक है, भाग टूटा। तो अब यहाँ पे ये लगाया, कितनी बार गया, 2, ठीक है। इस टाइप से जो संख्याएं जिसमें क्या नहीं प्राप्त होता है, मतलब 0 प्राप्त, यहाँ पे जो संख्या होती हैं वो समाप्त नहीं होती हैं, ठीक है। समाप्त इस टाइप से आपको कंडीशन प्राप्त होती रहती हैं, ठीक है, वो क्या होती हैं, 5। लेकिन एक चीज़ और ध्यान रखना, जो शांत संख्या होती हैं उनका पता लगाने के लिए आपको क्या करना होता है, उनका अगर कोई भी संख्या शांत है या नहीं, इसका पता लगाने के लिए आपको एक काम करना है कि जो हर होता है, जो डोमिनेटर होता है, इसका क्या करना है, गुणनखंड करना है, इसके अभाज्य गुणनखंड करना है। वैसे आप लोग अभाज्य गुणनखंड करने में तो बहुत ही एक्सपर्ट हो, ठीक है। तो अभाज्य गुणनखंड करना है किसके, हर के। जैसे मैंने लिखा यहाँ पे देखो 17/8, 8 के अभाज्य गुणनखंड किए, 8 के अभाज्य गुणनखंड किए, 2 4 2 2 2 1। तो आपने क्या देखा, यहाँ पे केवल 2 ही प्राप्त हो रहा है, यहाँ पे केवल 2 ही प्राप्त हो रहा है, ठीक है। तो ये क्या हुआ, जिसमें एक मैंने क्या बोला, जिसको 2m×5n के रूप में लिख सकते हो, जिसको 2m×5n के रूप में लिख सकते हो, वो क्या होता है, शांत होता है। लेकिन आपने क्या देखा यहाँ पर, 2m, m क्या है, m यानी इसकी जो पावर होती है, तो 2×3, लेकिन 5 की घात क्या है, 0। तो आप इसके रूप में लिख सकते हो ना। आपको 2 तो प्राप्त हो रहा है, मतलब दोनों में से एक तो प्राप्त होने चाहिए। जिसमें केवल 2 ही प्राप्त हो वो क्या होगी, शांत होगी, वो क्या होगी, शांत होगी। जिसमें केवल, अब एक चीज़ और ध्यान रखना, मैंने लिखा 13/25, मैंने लिखा 13/25, ये शांत है या अशांत, इसका पता लगाने के लिए आपको क्या करना है, इसके क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड, इसके क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। तो आपने क्या देखा, 5×5, तो आपने क्या देखा, यहाँ पे 2 का कोई कुछ नहीं है, तो 2 की घात 0 × 5 की घात 2, 2 की घात 0 × 5 की घात 2, ठीक है। तो आपको क्या प्राप्त हुआ, ये इस रूप में प्राप्त हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। ये चीज़ आपको, सॉरी, ये इस रूप में प्राप्त हुआ, तो ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर। इस टाइप से आपको थोड़ा बहुत इतना बेसिक जानकारी ध्यान रखनी है। अब आते हैं अशांत पे, अशांत क्या होता है भाई, अशांत यानी जैसे मैंने लिखा कि जो संख्या एंड नहीं होती है, लगभग जैसे मैंने लिखा 13/8, ठीक है।
13/8। तो 8 का जब इसमें आप भाग दोगे, ठीक है, 5 0, ठीक है, 6, ठीक है, ये बढ़ता ही रहेगा, ठीक है, 10 में, ठीक है। इस टाइप से जो संख्या बढ़ती रहती हैं, इस टाइप से आपने क्या रहेगा, संख्या बढ़ती रहे जिसमें आपको जीरो प्राप्त नहीं हो रहा है, अर्थात जो संख्या मतलब आगे से आगे जिसका एंड नहीं होता है, जिसकी भूख नहीं मिटती है, वो संख्या क्या होती है, अशांत, जो जिसकी लिमिट खत्म नहीं होती है, वो मतलब संख्या बढ़ती रहती है, ठीक है, वो चीज़ आपको ध्यान रखनी है। लेकिन एक चीज़ और ध्यान रखनी है, जैसे मैंने लिखा 9/3, ये कैसी संख्या है, 9/3, जिसका गुणनखंड आपको इस फॉर्म में तो प्राप्त नहीं हो रहा है, लेकिन ये p/q की फॉर्म में है, लेकिन ये क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। क्या होगी, परिमेय, शांत अशांत का नहीं बोल रहा हूँ मैं, परिमेय संख्या होगी। क्यों, क्योंकि आप क्या देख रहे हो यहाँ पे, आप यहाँ पे क्या देख रहे हो कि ये 9/3 यहाँ पे जो है तो p/q की फॉर्म में है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर इसका मतलब इसको एक दूसरे से विभाजित करोगे तो मान तो 3 आएगा, तो ये लेकिन होगी किस फॉर्म में, परिमेय संख्या का रूप होगी, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। जैसे मैंने संख्या दी, इसके अलावा एक्स्ट्रा में, ठीक है, मैंने संख्या दे दी जैसे अशांत के रूप में, अशांत के रूप में आपको एग्जाम्पल दिया, जैसे मैंने लिखा 23 या बड़ी संख्या ले लो, आप बड़ी संख्या ले लो कोई भी, ठीक है, जैसे मैंने लिखा 23/8 या 23/5 ले लो, ठीक है, 23/5, तो 5 23, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हो, 5 23 24, ठीक है, मतलब भाग यहाँ पे रख के देखना होता है कि क्या क्या कंडीशन आपको प्राप्त हो रही है, ठीक है। तो 3 0 3 पॉइंट कितना लगा, कितना है, 6 30 आया, ठीक है। तो इस टाइप से आपको जो चीज़ जीरो प्राप्त हो जाता है, यदि किसी संख्या में जीरो प्राप्त हो जाता है, ठीक है, तो वो भी कंडीशन किस फॉर्म में होगी, ये आपको मतलब ये चीज़ जिस संख्या में लिमिट बढ़ती रहती है या बढ़ती नहीं रहती है, उसमें आपको डिफरेंट करके रखना है। तो ये चीज़ आपको क्लियरली समझनी है। क्लियर, इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, वो भी आपको समझ कर रखने हैं। समझ आ गया, इतनी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, किसमें, रियल नंबर के जो बेसिक कंसेप्ट है उसको इतने से समझ के रखना है। समझ आ गया, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो आई होप आपको समझ आया होगा। तो इसी तरह जो कल है, इसके आगे हम पढ़ेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, कल की क्लास में हम पढ़ेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, ठीक है, और एचसीएफ और एलसीएम के बारे में आपसे जानकारी डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये चीज़ आपको कल शो की जाएगी। क्लियर, तो हमने क्या पढ़ा, प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक और परिमेय संख्याएं, शांत और अशांत। शांत में क्या होता है, जिसमें आपको कुछ ना कुछ, जिसको आप 2m × 5n के रूप में लिख सकते हो, और जिसको नहीं लिख सकते हो वो क्या होता है, अशांत होता है, जिसमें मतलब जिसका मान बढ़ता रहता है, ठीक है, जिसकी लिमिट खत्म नहीं होती है, ठीक है, वो संख्या रिपीट होती रहती हैं, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट सेशन में हम इसी तरह से आपके साथ डिस्कस करेंगे, और कल हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय का स्टार्ट करेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।